नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीडिंग ब्रेन में। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन में आपको ए बी सी देखने को मिल जाता है। तो हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इस पहले इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इतना करने के बाद हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे से घटा देंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो पहले इक्वेशन से घटेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a प्लस बी सी, फिर इसे घटा देंगे किसके साथ, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ए बी प्लस में c इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2021 और फिर उसके बाद घटा देंगे 2020 से। फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम पहले लिखेंगे a, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस बी सी। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उन सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस को ए बी से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ए बी। और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस को सी से करेंगे तो माइनस सी बनेगा। और यहाँ पर 2021 में से 2020 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए बी है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए और माइनस का ए बी, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का बी सी और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस का सी एंड देन इज इक्वल टू 1, है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी ए है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पर c है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का c और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b और फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना सही है। फिर इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों ब्रैकेट है दोनों सेम तो है, लेकिन इसमें साइन चेंज है। ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ये b प्लस का और ये b माइनस का है। तो मुझे इन दोनों को ठीक करना, तो सबसे पहले हम पहले वाला तो वैसा का वैसे ही लिख लेंगे। तो अगर आप इनके साइन चेंज करना चाहते हो तो आप इनमें से कॉमन ले लीजिए साइन को। जैसे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस में कॉमन लूंगा तो ये जो b प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो 1 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1, वो भी प्लस का, और ये जो प्लस का बी है ये हो जाएगा माइनस का बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप किसी के ब्रैकेट के भी साइन चेंज कर सकते हो। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो a माइनस सी है ब्रैकेट से बाहर है, इन्हें हम एक साथ लिख देंगे a माइनस का सी, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 माइनस बी और इज इक्वल टू 1। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 1 है, इस 1 के फैक्टर जो हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। और इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव 1 और एक नेगेटिव 1 लूँ और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो तब भी 1 बनेगा। यानी कि जो हमारी ए बी सी की वैल्यू आएगी वो दो तरीके से निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे दो a माइनस सी और 1 माइनस बी टर्म्स आए हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस सी, एक बार तो 1 के साथ, ठीक है, और फिर दूसरा हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। एक तरीका ये हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो a माइनस सी है उसे आप -1 में लिखेंगे, ये वाला, तो -1, और फिर यहाँ पर ये जो 1 माइनस बी है इसको भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -1। अब यहाँ पर हम देखें तो a माइनस सी के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ पर हम देखेंगे 1 माइनस बी, अगर इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1, और ये जो प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें पता चल गई 0। अब इसका क्या करना है, इसका हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन था उसमें। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी इक्वेशन थी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 2020। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो b की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a, b की वैल्यू 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस सी इज इक्वल टू 2020। ठीक है, अब a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस सी इज इक्वल टू 2020। 0 में c जोड़ेंगे तो कितना आएगा, c इज इक्वल टू 2020, यानी कि c भी निकाल लिया हमने, c की वैल्यू आई है 2020। ठीक है, तो हमें c भी पता चल गया, और यहाँ पर b था, b कितना था हमारा 0, और एक बचा अभी a, तो a को भी निकाल लेते हैं। अब a को कैसे निकालेंगे, तो a हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ये जो a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है इससे हम निकाल लेंगे। तो इससे कैसे निकालेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हम इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पर a माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो
हमारे पास ए जो था वो क्या था, तो ए तो हमें पता नहीं, ए ही बच रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का सी। हमें पता है कि हमारा जो सी आया था वो आया था 2020, तो ए लिखेंगे 2020 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा 2021। तो यानी कि हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली। तो इसको हम एक जगह यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू आई है 2021। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के ए बी सी निकले हैं। अब हमें सेकंड इक्वेशन का भी निकालना है ए बी सी। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसके साथ तो अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 ले लेंगे, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, और माइनस का बी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का बी। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमने एक बी की वैल्यू निकाली है जो आई है हमारे पास 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर था हमारे पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 2020। तो यहाँ पर a के साथ b लिखा हुआ था और b की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ 2 आ गया है। और दूसरे इक्वेशन में a है पहले, फिर उसके बाद bc है, लेकिन b की वैल्यू हमें पता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 2021। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 4a। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 को c से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2c, और 2 को 2020 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा 4040। इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके नीचे डाल देंगे और एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस 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 हो जाएगा और फिर 2c से 2c कट जाएगा। अब 4a में से a के जाएगा तो कितना बचेगा 3a बचेगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर तो 0 ही आएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो यानी कि 2019 आएगा। अब a लिखेंगे यहाँ पर और 2019 लिखेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 673। यानी कि a की वैल्यू कितनी आई है 673। तो a भी पता चल गया 673 है। अब यहाँ पर हमारे पास b भी पता चल गया। अब हमें c निकालना, तो c किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर आया a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ पर अभी मैंने a निकाला था, लेकिन हम पहले क्या करेंगे -1 को उधर भेजेंगे प्लस का 1, और माइनस का c उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का c। a की वैल्यू थी 673 प्लस का 1, और यहाँ पर लिख देंगे c। 673 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 674, और यहाँ पर आ गया c। तो इस सेकंड इक्वेशन का c ये रहा, b ये रहा, और a ये रहा, और यहाँ से हमने इसका भी निकाल लिया था इस इक्वेशन का a b c। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन a b c। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।